हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कोरल माइंड्स। जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि मैं पूरी की पूरी सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं फिजिक्स क्लासेस की, चाहे वो क्लास 11th हो, चाहे वो क्लास 12th हो, या चाहे वो क्लास 10th हो। आपको किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो कोई नीड नहीं है आपको कि लाखों में आप पैसे खर्च करो, कोई नीड नहीं है कि आप 60,000, 70,000, 80,000, 90,000 खर्च करो। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये वाली वीडियोस देखते हो, आई एश्योर यू, आपको बोर्ड के साथ साथ आपको नीट का भी यहां पे मैं टच दूंगा। आई एश्योर यू फॉर दैट कि आपको एक भी एक्स्ट्रा वीडियो देखने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था रिलेटेड टू कूलम्स लॉ, रिलेटेड टू चार्ज, चार्ज क्या होता है, एंड रिलेटेड टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। गाइज, आज से हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। पूरा का पूरा जितने भी डेरिवेशन है हमारे पास, जितने भी कॉन्सेप्ट है हमारे पास, एक एक करके उनको अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। गाइज, द टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, लास्ट टाइम भी मैंने आपको समझाया था इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। ठीक है, मैं फिर से आज जल्दी जल्दी में रिवाइज करवा देता हूं मैं आपको। व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, एक चार्ज है, इसके आजू बाजू में एक स्पेस होती है। अगर इस स्पेस में कोई और चार्ज घुस जाए तो उसमें उस पर फोर्स अप्लाई हो जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास मैग्नेट है। मैग्नेट के पास होते हैं दो पोल्स, दैट इज कौन कौन सा, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब आपने बचपन में देखा होगा, छोटे छोटे वो आयरन के पीसेस ना चिपक जाते थे। क्या वो इधर से चिपकेंगे? नो। क्या इधर से चिपकेंगे? नो। जैसे उनको पास पास लाया जाएगा तो वो यहां चिपकना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब इस मैग्नेट के आसपास, इस मैग्नेट के अराउंड एक ऐसी फील्ड है जिसमें फोर्स अप्लाई हो जाता है। ठीक है, इसी तरह चार्ज के आसपास एक फील्ड होती है जिसमें अगर किसी और चार्ज को घुसा देंगे यहां पे तो इस पर क्या अप्लाई हो जाएगा, फोर्स। तो जिस एरिया के अंदर ऐसा हो रहा होगा तो उसी एरिया को, उसी स्पेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता बच्चों, इट्स अ स्पेस around a charge in which force can be experienced. That is electric field. अब आप बात करते हैं यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह होता है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ। ठीक है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनवर्ड्स, अंदर की तरफ। ठीक है गाइस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। गाइस देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शॉर्टकट में लिखूंगा EFI। देखो, अब ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ। ठीक है, अब मैंने कोई और चार्ज लाना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई और चार्ज लाया, इसके अंदर मैंने चार्ज लाया। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा कि अगर कोई चार्ज किसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में घुस जाता है तो उस पर अप्लाई हो जाता है फोर्स, मतलब इस पर फोर्स अप्लाई हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट यही है कि एक चार्ज पर कितना फोर्स अप्लाई हुआ, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, इसका यूनिट की अगर बात करेंगे, फोर्स का यूनिट क्या है बच्चों, फोर्स का यूनिट है न्यूटन एंड चार्ज का यूनिट है कोलम्ब। तो न्यूटन पर कोलम्ब, इसका आप डायमेंशनल फॉर्मूला भी यहीं पे निकाल सकते हो। कैसे, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mlt-2 और Q का होता है 80। ये 80 कैसे आया, बिकॉज फॉर्मूला होता है Q का IT। आई की जगह A आ जाएगा और T की जगह T आ जाएगा। तो देयरफॉर आप इसको आप खुद अरेंज कर देना M। गाइस, द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर हमारे पास कोई चार्ज है, उसकी वजह से हम चेक करते कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है। कैसे समझेंगे इसको, फॉर एग्जाम्पल लेट मी सपोज दिस इज ए चार्ज। ये हमारे पास कोई चार्ज है,
इसके आजू बाजू में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई और चार्ज घुस जाता है तो उस पर अप्लाई हो जाएगा फोर्स। तो लेट मी सपोज दिस इज क्यू नॉट। क्यू नॉट मतलब टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मतलब ये भी फोर्स अप्लाई करेगा मगर उसका हम फोर्स इग्नोर कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब देखो इनके बीच का जो फासला है, इनके बीच का डिस्टेंस है, लेट मी सपोज दिस इज आर। अब अगर सपोज ये प्लस ये भी प्लस, देखो प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब बाहर की तरफ धकेलेगा, बिकॉज इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बाहर की तरफ है, ठीक है गाइस। ये इसको इस तरफ फेंकने की कोशिश करेगा। अब मुझे बताओ, ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आ चुका है। अब दूसरी बात, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, आपको याद होगा कूलम्ब्स लॉ मैंने पढ़ाया था। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, इन दो चार्जेस के बीच में फोर्स होगा। कितना फोर्स होगा गाइस, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, मतलब दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट। तो ले लो प्रोडक्ट, एक Q है दूसरा है Q नॉट, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है R, तो इसी का ले लेंगे स्क्वायर, तो डिस्टेंस का स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो Q नॉट है, मैथमेटिक्स यूज करो यहां पे, इसको यहां पे ले आओ, तो F डिवाइडेड बाई Q नॉट इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। बड़ा सिंपल है। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था फोर्स पर यूनिट चार्ज, इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे फोर्स पर यूनिट चार्ज की जगह E इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस का स्क्वायर, खत्म। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर आपसे कोई भी पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, सिंपली ये डेरिवेशन चिपका देना। अब आपको याद रखना पड़ेगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ध्यान से समझिएगा, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक्स करते जाएंगे हम। देखो अब मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते जाएंगे। अब बाद में पढ़ेंगे हम डाइपोल क्या होता है, हम बाद में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी पढ़ेंगे। चलो पहले वही पढ़ लेते हैं। देखो ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या होता है बच्चों। देखो अभी हमने देखा था प्लस चार्ज, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, बाहर की तरफ। माइनस चार्ज, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, अंदर की तरफ, ठीक है गाइस। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, मतलब यहां से ये एज्यूम किया जाता है दिस इज इमेजिनरी लाइन, एक्चुअली में होती नहीं है, कोई लाइन वाइन नहीं होती है, जस्ट इमेजिनरी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। नंबर 1 पॉइंट, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी। शॉर्ट में लिख रहा हूं, नोट्स अगर आपको चाहिए तो मैं आपको सेंड कर सकता हूं, भेज सकता हूं मैं आपको नोट्स। सो दीज आर इमेजिनरी लाइंस। दूसरा पॉइंट देखो, पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ, बाहर की तरफ। नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ, अंदर की तरफ। तो मतलब मैं बोल सकता हूं दे स्टार्ट एट, कहां पे स्टार्ट होती है, एट पॉजिटिव, एंड कहां पे होती है, एट नेगेटिव। कितना सिंपल है, 2 पॉइंट्स हो गए हमारे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड में ये, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, देखो ध्यान से समझना मेरी बात, यहां से फील्ड लाइंस निकलती है। अगर मुझे चेक करना हो इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इफ आई वांट टू चेक द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, यहां पे आप क्या करो, टेंजेंट ड्रॉ करो। अगर इस पॉइंट पे चेक करना है तो इधर टेंजेंट ड्रॉ करो, इस पॉइंट पे चेक करना है तो इधर टेंजेंट ड्रॉ करो। तो आपको जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उस पॉइंट पे आप वहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं, अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, अब मेरे पास दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर एग्जांपल यहां से आ रही है। अब मैं चेक करता हूं क्या 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस कर सकती है या नहीं। देखो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी है उसमें यही एक प्रॉपर्टी है कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में क्रॉस नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती उसको समझ लेते हैं, कैसे, देखिए ध्यान से समझिएगा। इस पॉइंट पर कैसी डायरेक्शन थी पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये डायरेक्शन थी, मगर यहां पे तो अब इस लाइन की वजह से ये पॉइंट भी है, तो इस पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगी इसकी वजह से, तो वो तो इधर होगी, बिकॉज टेंजेंट ड्रॉ करना है गाइस हमने। तो हमने देखा
एक ही पॉइंट पर देर आर टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इज इट पॉसिबल गाइज? अगर एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शंस हो किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, दैट्स नेवर पॉसिबल। हेंस दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में क्रॉस नहीं कर सकती। तो मैं शॉर्टकट में लिख सकता हूं, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैनॉट इंटरसेक्ट, वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। रीजन क्या देंगे इसका? इसका रीजन यही देंगे, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर आर वी गेट टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल। समझ आया बच्चों? तो ये होगी थर्ड प्रॉपर्टी इसकी। अब अगर फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करेंगे, हम फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करेंगे, देखो गाइस ध्यान से समझना, अगर मेरे पास ये प्लस है, ये माइनस है, यहां से भी फील्ड लाइंस निकलती है, यहां से भी फील्ड लाइंस निकलती है, यहां से भी निकलती है। अब आप देख सकते हो ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे आपने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब कैसा होता है? ऐसा। इसमें जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स एंड्स पे क्या करते हैं? एंड्स पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए मैं कह सकता हूं द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडिनली। लॉन्गिट्यूडिनली मतलब लेंथ वाइज, मतलब देखो लास्ट में ये क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो थर्ड वाला पॉइंट, फोर्थ वाला पॉइंट क्या बनेगा? दे कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडिनली, दे कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। फिफ्थ पॉइंट क्या बनेगा? देखो अब अगर बात करते हैं यहां पे, फॉर एग्जांपल ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है। प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। अब माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? देखो माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। ठीक है, अब जैसे ध्यान से समझना मेरी बात। अब चलो एक काम करते हैं, इसकी जगह भी मैं प्लस ही ले लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज प्लस, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा? बाहर की तरफ। अब दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये भी इसको इधर धकेल रहा है, ये भी इसको उधर फेंकने की कोशिश कर रहा है। दैट इज वाई ये जो लाइंस है ये इधर जाना स्टार्ट करेंगी, बिकॉज ये रिपेल करेंगी और भाग जाएंगी दूर दूर। ये इधर जाना चाह, स्टार्टिंग में तो इधर जाना चाहती थी, बट रिपल्शन की वजह से ये दूर दूर जाना चाहेंगी। तो ऐसे जाएंगी ये लाइंस, ऐसे जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है, ये देखो साइड वाइज, साइड वाइज क्या कर रही है? प्रेशर एक्सर्ट कर रही है साइड वाइज। तो इसको कह सकता हूं मैं, दे एक्सर्ट लैटरल प्रेशर, दे एक्सर्ट लैटरल प्रेशर। लैटरल का मतलब होता है साइड वाइज, बिकॉज ये देख सकते हो आप, प्लस प्लस की वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये एक्सर्ट कर रही है प्रेशर, वो भी साइड वाइज। उसी साइड वाइज को कहते हैं लेटरल प्रेशर। आई होप गाइस आपको ये पॉइंट्स समझ आए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ जाते हैं।